बदले की आग ने तुझे गिरा हुआ इंसान तो बना ही दिया था करीना, लेकिन इंसान से हैवान बन जाओगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। माफ करना, मुझे आप लोगों को इस तरह से बुलाना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आप लोग अनर्थ करने जा रहे थे। और तुम्हें क्या लगा, तुमने मुझे मार दिया और मैं मर गई? नहीं, मैं मरी नहीं। दरअसल मैं मर ही नहीं सकती। क्योंकि माता रानी ने मुझे सौम्या की जिंदगी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए माता रानी के भेजे एक आदमी ने मुझे बचा लिया। उसने मेरा इलाज करवाया और जब मैं ठीक हो गई उसके बाद मैंने तुम पर नजर रखनी शुरू की। और इस दौरान मैं किसी से नहीं मिली, ना मैं चमेली से मिली, ना सौम्या से मिली, ताकि तुम्हें भनक तक ना लग सके कि मैं जिंदा हूं। आप सब लोग इसका साथ देने चले थे। जो अपनी ही बिरादरी वाली की खुशियां उजाड़ने के लिए किसी दूसरे की जान लेने में भी नहीं हिचकिचाई। मुझे आप एक बात समझाओ, सौम्या जब वहां खुश है तो आप वापस क्यों लाना चाहते हैं उसे? अगर वो बेचारी वहां खुश है तो उसकी खुशियों का गला क्यों घोंटकर उसे जबरदस्ती यहां लाना चाहते हो अपने बीच? किसके सामने आप महान बनना चाहते हैं? देखो, हम सब लोग उस भगवान के बनाए हुए इंसान हैं और अंत में हम सब ने उसी को जवाब देना है। हरमन और सौम्या की कहानी भी उसी रब ने लिखी है। वो शायद इस जरिए हम सब किन्नरों की जिंदगी में एक उम्मीद दिखाना चाहता है, एक विश्वास जगाना चाहता है कि उस दुनिया के दरवाजे हम सबके लिए बंद नहीं हैं। बस अगर जरूरत है तो एक नजरिया बदलने की देर है। हरमन ने सौम्या का हाथ सच्चे दिल से थामा है और हम में से किसी का कोई हक नहीं बनता उन दोनों के बीच में आने का। समझी करीना? हे माता रानी, हमसे ये क्या अनर्थ होने जा रहा था। अच्छा मल्लिका दीदी, आपने सही समय पे आके हम सबकी आंखें खोल दी। मैं कहती हूँ, खबरदार, एक लफ्ज भी मत बोलना। अब हम सब तुम्हारी एक बात नहीं सुनेंगे। कैसे नहीं सुनोगे? मैं तुम्हारी गुरु माँ हूँ। शर्म करो अपने आप को गुरु माँ बोलने से पहले। गुरु माँ ना तो किसी की जान लेने की कोशिश करती है और ना ही किन्नरों को पाप करने के लिए उकसाती है, जैसे तुमने मुंबई जाकर किया था।
बहनों, आज से और अभी से मल्लिका दीदी हमारी गुरु माँ है। करीना, अब तुम हमारे साथ चलोगी। तुम्हारी खातिरदारी हवालात में होगी। कांस्टेबल, अरेस्ट करो। चलो। घर चलिए मल्लिका दीदी, आपकी कमी हमें बहुत खल रही थी। हम आप वापस आ गई है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलिए मल्लिका दीदी, घर चलिए। हाँ, वैसे कि जाने का दुख तो मुझे भी बहुत मदद की थी उन्होंने हमारी। और अब जाने वाले को कौन रोक सकता, नहीं? कुछ ही तो लोग हैं मेरी जिंदगी में, उन्हें भी माता रानी अपने पास बुला रही है। माँ के जाने के बाद मल्लिका दीदी ने ही मेरी जिंदगी का सूनापन भरा था। आज बहुत याद आ रही है उनकी। माता रानी उनकी आत्मा को शांति देना, और फिर अब किसी भी जन्म में उन्हें वो किन्नर ना बनाए। वैसे मैंने तुमसे वादा किया है हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने का, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने का। तुम्हें मल्लिका जी से बात करनी है ना, लो करो बात। सीधा भगवान को फोन लगाया, करो। मजाक मत कीजिए प्लीज। यार गुलाबो, मैं इतना भी बेदिल नहीं हूं कि ऐसी बातों का मजाक बनाऊं। लो बात करो। अरे कहा ना मैंने, सीधा भगवान को फोन लगाया, करो बात। हेलो। हाँ सौम्या, मैं ही हूं। मल्लिका दीदी, मल्लिका दीदी, आप कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? मुझे तो विश्वास ही नहीं था, क्योंकि यहाँ सब लोग बोल रहे थे कि आपको करीना दीदी ने आप है कहा? तुम्हारा विश्वास सच्चा है सौम्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर। मुझे विश्वास था आपको कुछ नहीं होगा। तुम्हारी बातें सुनकर मन को तसल्ली हुई। चलो, इस दुनिया में कोई तो है जिसे मेरे होने या ना होने का फर्क पड़ता है। तुम्हें भले ही मैंने जन्म ना दिया हो, पर तुम मेरी बेटी हो। जानती हूँ, माँ के जाने के बाद आप ही ने तो उनकी कमी पूरी की है। पर पता है, आपके जाने के बाद ना यहाँ सब कुछ गलत हो गया। छोटी ना वो। जानती हूँ सौम्या, हरमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और तुम चिंता ना करो, मैं सुरभि का पता लगाती हूँ। बस तुम अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। सौम्या, बच्चे को देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। खैर, मैं जल्दी मिलूंगी तुम्हें। अपना ख्याल रखना। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। क्यों करते हैं आप मुझसे इतना प्यार? बोला वो इश्क ना बेवजह होता है, बेपरवाह होता है, इसीलिए तो बेहद होता है, जो कि मुझे तुमसे हो गया। और वैसे भी पति पत्नी का भगवान होता है, तो इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना भगवान की तरह तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं।
आप मेरे लिए सच में भगवान है जी। मेरी हर ख्वाहिश, हर इच्छा पूरी करते हैं आप। माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में आप ही मेरे जीवन साथी बने।